मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है। नमस्कार भक्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति सरता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। द्रौपदी के बारे में 5 रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं द्रौपदी के बारे में रहस्यमय कहानियां। तो भक्तों चलते हैं मूल कंटेंट पर। बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दबा दीजिए बेल आइकन को। तो आइए चलते हैं। नंबर 1 रहस्य, द्रौपदी इंद्र की पत्नी सची के अंश से पैदा हुई थी। वो महाराज द्रुपद के यज्ञ से एक राजकुमारी के रूप में प्रकट हुई थी। उनके अंगों से नील कमल की सुगंध फैलती रहती थी। उनके नेत्र कमल के समान सुंदर और विशाल थे और सुंदरता का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो उस समय की महान सुंदर नारियों में से एक थी। बहुत सुंदर थी वे। नंबर 2 रहस्य, महाभारत आदि पर्व अध्याय 196 में वेद व्यास जी द्रुपद से द्रौपदी के बारे में किसी पिछले जन्म का वृतांत सुनाते हुए कहते हैं कि राजा द्रुपद एक तपोवन में किसी महात्मा मुनि की एक कन्या रहती थी। सती साध्वी एवं योग्य होने पर भी उस कन्या को योग्य पति की प्राप्ति नहीं हुई। उसने कठोर तपस्या से भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। अब तो उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हो गए और बोले कि पुत्री तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कन्या बोली कि मुझे योग्य पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए और पति चाहिए। तो महादेव बोले कि तुम्हें 5 पति मिलेंगे। तब वो कन्या बोली कि मैंने तो आपसे एक पति की इच्छा की थी और वैसे भी मुझे एक ही पति चाहिए। तब महादेव बोले कि पुत्री शायद तुम्हें याद नहीं, तुमने पति दीजिए ऐसा 5 बार कहा है, इसलिए तुमने जो कहा है वैसा ही होगा। तुम्हारे 5 पति होंगे, किंतु तुम्हें दूसरे शरीर में प्रवेश करने के बाद यह सब मिलेगा। इसीलिए हे राजा द्रुपद, फिर वही कन्या तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई है। यही इंद्रलोक की सची जो पांडवों के लिए प्रकट हुई है, ये पांडवों की पत्नी बनेगी। 5 पतियों की नारी होगी। इसके 5 पति होंगे। नंबर 3, द्रुपद द्वारा किए गए यज्ञ से पहले दृष्टद्युम्न उत्पन्न हुआ। उसके बाद उस यज्ञ से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई जो पांचाली कहलाई। वह सुंदरी और सौभाग्यशाली थी। उसके अंगों से नील कमल की सुगंध उत्पन्न होती रहती थी और वह सुगंध एक कोस तक चारों ओर फैल जाती थी। इसीलिए पृथ्वी पर उसके जैसी सुंदर स्त्री नहीं थी। देवता दानव यक्ष भी उस कन्या को पाना चाहते थे और उस कन्या के प्रकट होने पर आकाशवाणी भी हुई थी, यह समस्त स्त्रियों में सुंदर और श्रेष्ठ होगी और क्षत्रियों का संहार करने के लिए यह कन्या प्रकट हुई है और यह समय पर देवताओं का कार्य सिद्ध भी करेगी। दृष्टद्युम्न द्रौपदी का जुड़वा भाई था। दोनों ही यज्ञ से उत्पन्न हुए थे। नंबर 4 रहस्य, द्रौपदी इंद्रप्रस्थ की वित्त मंत्री थी। पांडवों की संपूर्ण संपत्ति का लेखा जोखा द्रौपदी ही जानती थी। महाभारत के वन पर्व अध्याय 233 के अनुसार द्रौपदी माता सत्यभामा से कहती हैं कि जिस समय महाराज दिष्ट इस पृथ्वी का पालन करने के लिए आए थे, उस समय उनके साथ प्रत्येक यात्रा में 1 लाख घोड़े और हाथी चलते थे।
मैं ही उनकी गणना करती थी और मैं ही उनके सैनिकों को हथियार वगैरह आदि की व्यवस्था करती थी। नंबर 5, यह बात कम लोगों को ही ज्ञात है कि द्रौपदी शक्तिशाली भी थी। विराट पर्व अध्याय 16 के अनुसार जब कीचक ने द्रौपदी का दाहिना हाथ पकड़ लिया तो द्रौपदी ने उनसे कटु वचन कहते हुए अपना हाथ छुड़ा लिया। कीचक ने उसे पकड़ने की कोशिश की, वह झटका देकर पीछे की ओर हटने लगी। इतने में ही कीचक ने उसे झपटकर पकड़ लिया। अब वह फिर से द्रौपदी को काबू में लाने का प्रयत्न करने लगा। इधर द्रौपदी बारंबार उससे छूटने का प्रयत्न करने लगी। तब द्रौपदी ने उसे जोर से झटका मारकर उसे नीचे पटक दिया और वह दुष्ट कीचक नीचे गिर गया और वह राजा युधिष्ठिर के पास चली गई। इस प्रकार से हमने आपको ये द्रौपदी के बारे में 5 रहस्य बताए हैं। भक्तों, हम इसी प्रकार की वीडियो डालते हैं। अब हम डालेंगे अगली वीडियो आपके लिए कल, और तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।